अबुल हसन सिराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह काबतुल्लाहि मुशर्रफ़ा का तवाफ़ कर रहे थे। फरमाते मेरी नज़र एक खूबसूरत औरत के चेहरे पर पड़ी। मैंने फ़ौरन निगाहें हटाते हुए कहा, लगता है इस औरत को कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में ये जुमला कहा था। उस औरत के कान में फिर भी आवाज़ पड़ गई। उन्होंने रुक कर के कहा, ए अल्लाह के बंदे, क्या तू ये गुमान कर रहा है कि मुझे कोई गम नहीं है? अगर मेरी दास्तान आप सुनना चाहें तो मैं आपको अपनी दास्तान सुनाना चाहती हूँ कि मैं कितनी गमगीन हूँ। हज़रत सय्यदना अबुल हसन सिराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, उसकी गुफ्तगू सुन कर के मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि चेहरा तो ऐसा है कि कभी गम करीब भी नहीं आया, और गुफ्तगू यूँ कर रही है कि जैसे बहुत सारे गम इसको लायक हैं। आप फरमाने लगे, बेटी आप अपनी दास्ताने गम निशान सुनानी शुरू करें। फरमाते जैसे मैंने उसे कहा तो उसने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। अल्लाहु अकबर। कहने लगी, बाबा मेरा घर हंसी खुशी चल रहा था और घर में खुशहाली थी, कोई टेंशन परेशानी तक भी नहीं थी। एक दिन मेरे शौहर ने घर में बकरी ज़बह की और बकरी को ज़बह करके मुझे पकाने के लिए दे दिया। मैं उसको पकाने लग गई तो मेरे दो छोटे बच्चे थे, वो आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। आपको पता है अब्बा जान ने बकरी किस तरह ज़बह की है? छोटे ने कहा हाँ। बड़े ने कहा मैं तुझे करके दिखाऊं? कहा जी कीजिए। बड़े भाई ने छोटे भाई को लिटाया और उसके गले पर छुरी चलाई। जैसे ही वो छुरी चली उसके गले पर, उसने चीख मारी और तड़पने लगा। ये चीख की आवाज़ सुन कर के वो बड़ा जो बच्चा था वो भागा और मेरे पास चूल्हे पे जो मैं काम कर रही थी, छोटा बच्चा मेरी गोद में था, उसको मैंने चूल्हे के करीब रखा और भाग करके उस बच्चे के पास गई तो वो तड़प तड़प करके ठंडा हो गया और छुरी चलने की वजह से उसका गला कट गया और वो इंतकाल कर गया। अब जैसे ही मैं उसको संभाल रही थी, इतने में पीछे से चीखो पुकार की आवाज़ आई और वो आवाज़ ने भी मुझे गमगीन किया। मैं जब चूल्हे की तरफ पलट करके गई तो जिस हंडिया में मैं सालन पका रही थी वो चूल्हे से गिर करके उस शीर ख्वार बच्चे, दूध पीते बच्चे पर गिरी और वो भी तड़प तड़प करके इंतकाल कर गया। अब मेरा शौहर, जो बच्चा भाग गया था उसके पीछे भागा, वो चलते चलते पहाड़ पर चढ़ गया था। मेरा शौहर भी पहाड़ पर पहुंचा तो पहुंचने से पहले ही उसको भेड़िए ने चीर फाड़ करके खा लिया। अब मेरा शौहर बच्चा तो हासिल ना कर सका, पलट करके वापस आना चाहा तो शिद्दत प्यास की वजह से और गर्मी की शिद्दत की वजह से हाँप हाँप करके उसका भी इंतकाल हो गया। अब 3 बेटे चले गए, एक उनका वाली चला गया, यानी मेरा शौहर। मेरी एक बेटी सब बच्चों से बड़ी थी, उसकी मैंने शादी की थी। वो अपने घर में खैर वाफियत से ज़िंदगी गुजार रही थी, खुशहाली की। जब उसने सारी दास्तान सुनी तो वो भी बर्दाश्त ना करते हुए इंतकाल कर गई। बिलाखिर मेरा हंसता बसता घर सारा उजड़ गया। गमों ने मेरे घर में डेरा डाल लिया।
परेशानियों पर परेशानियां आ गईं। तो हज़रत सैयदना अबुल हसन सिराज फरमाते हैं, मैंने कहा बेटी इतना कुछ हो चुकने के बाद तूने सब्र कैसे किया? कहने लगी बाबा मैंने तमाम मामलात पर सब्र किया कि अगर मैं इन मामलात पर सब्र करती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ तो इसका अजर भी मुझे मिलेगा और इसका फल भी मीठा है, सब्र का फल मीठा है। अगर मैं नाशुक्री करती हूँ अगर मैं नाशुक्री करती हूँ तो मेरा अजर भी जाएगा और मुझे सवाब से भी महरूमी होगी। इसलिए मैंने चाहा कि सब्र करूं और अजर कमाऊं। सब्र करूं क्योंकि सब्र का फल मीठा है। मैंने इस पे गौर करते हुए सब्र किया। इसी हिकायत को अर्रौज़ुल रियाहीन में अल्लामा याफ़ई अलैहिर्रहमा ने लिखा है, जिनका इंतकाल हुआ है 768 हिजरी में।